नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, डीआरडीओ की जो सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम है बेंगलुरु पे, वहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो का रिक्रूटमेंट होने वाला है। और ये रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर CABS/JRF/2024/01, ठीक है। आप लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे करके अगर डिटेल देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका वैकेंसी JRF1 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स। उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो कोड नंबर 02 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 9 पोस्ट है। वैकेंसी क्वालिफिकेशन आप ऐसे देख सकते हैं। ऑब्लिक दिया है, किसी भी एक में आपका डिग्री होने से BE BTech या फिर ME MTech होने से होगा, ठीक है। उसके बाद जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट कोड 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, 9 पोस्ट है। यह सब क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीन पे आ जाएगा, आप ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट JRF04 कोड नंबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग JRF05 कोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 पोस्ट। क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी इंस्ट्रक्शन है क्वालिफिकेशन रिलेटेड, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2025 को। ECE, यह कौन सा वाला पोस्ट था ECE के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE का इंटरव्यू होगा 28 तारीख को। और एरोनॉटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू होगा 29 जून को, सॉरी फ्रेंड्स 29 जनवरी। और 30 जनवरी 2025 को होगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो इंटरव्यू का डेट आप लोगों को मालूम पड़ गया। और भी डिटेल्स है कहाँ पर आप लोग का इंटरव्यू होगा। प्लेस ऑफ रिसर्च फेलोशिप, कहाँ पर आपका रिसर्च फेलोशिप होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप लोगों को दोस्तों कहाँ पर आप लोगों को जाना होगा इंटरव्यू के लिए, नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ। एड्रेस, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस। यहाँ पर स्टाइपेंड आप लोगों को जो मिलेगा मंथली आपको 37,000 मिलेगा। और आप लोगों को हाउस रेंट दिया जाएगा। हाउस रेंट जो अलाउंस है HR है वो आप लोगों को मिलेगा। ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो टेन्योर बेसिस होने वाला है। पहले 2 साल के लिए होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छे रहे तो आपको और भी 2 साल एक्सटेंड करके 4 साल के लिए किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में बोला गया है अगर आप BE BTech होल्डर है तो BE BTech होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। साथ में अगर आप BE BTech होल्डर है, डिग्री होल्डर है, तो आपको गेट स्कोर चाहिए साथ में अपना अपना स्ट्रीम पे। और गेट स्कोर के लिए गेट स्कोर भी 2023 और 2024 का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ME MTech किया है और दिया हुआ है क्वालिफिकेशन में, अगर आपने ME MTech किया है तो आपको गेट की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर आपने ME MTech किया है बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दोनों में आपको फर्स्ट डिवीजन पाना होगा। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपर एज लिमिट 28 ईयर फॉर जनरल यूआर कैटेगरी। 31 दिसंबर 2024 के अनुसार 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को, 3 साल OBC NCL को। और बाकी यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, इतने बोला गया है। नेशनलिटी ओनली इंडियन नेशनल अप्लाई। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू तो है, लेकिन आप लोगों को पहले एक काम करना होगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.gov.in। दोस्तों, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आ रहा हूँ मैं। तो ये बात कंप्लीट कर लेते हो पहले। डाउनलोड एप्लीकेशन वेबसाइट दिया हुआ है, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाने से भी आप लोगों को लिंक मिलेगा। और एलिजिबल कैंडिडेट हु आर विलिंग टू अटेंड द वर्किंग इंटरव्यू, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं वर्किंग इंटरव्यू तो आपको एक काम करना होगा। आर एडवाइज टू सेंड देयर विलिंगनेस बाय ईमेल। आप इंटरव्यू देना चाहते हैं ऐसा जानकारी आप लोगों को पहले कहाँ पर देना होगा, ये जो दिया गया है एड्रेस, यहाँ पर आप लोगों को सेंड करना होगा। JRF
rectt.cabs@gov.in। यहाँ पर आप लोगों को ईमेल करके आपका जानकारी देना होगा कि मैं ये जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर दीजिएगा ऊपर में आप लोग कॉर्नर पे, और आप लोग मैं ऐसा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इस ऐसा बोल के आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऐसा बोल के आप लोग जानकारी दे दीजिएगा पहले ही, ठीक है। और ये कब तक करना है, ये 24 जनवरी 2025 के भीतर आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू शुरू होगा 28 जनवरी से 28, 29, 30, और आपको 24 जनवरी 2025 के भीतर ये काम कर लेना होगा बाय ईमेल। अभी इंटरव्यू का जो गाइडलाइन है ये सब देख सकते हैं। डिजायरेबल कैंडिडेट अपेयरिंग द वर्किंग इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेंटर फॉर, कहाँ पर जाना है आपको, एयरबोर्न सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CAB DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेलूर, EMLOR PO, बेंगलोर 560037। इस एड्रेस पर आप लोगों को पहुंच जाना होगा सुबह 8:45 के भीतर। कब, अपने आप जिस दिन आपके स्ट्रीम का इंटरव्यू है उस दिन सुबह 8:45 के भीतर आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना होगा। यहाँ पर बोला गया है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड स्टार्टिंग 9 यानी सुबह 9 बजे से आपका जो एप्लीकेशन है वो कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। 10 बजे के भीतर आपका एप्लीकेशन कलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है 3 नंबर पर, इनिशियल स्क्रीनिंग, वेरिफिकेशन और टेस्टिमोनियल, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है इनिशियली शुरुआत में वो नॉर्मल वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के भीतर हो जाएगा। आप लोग अगर 9 बजे के बाद में जाएंगे, ये जो टाइम बताया गया उसके बाद में जाएंगे तो आप लोग कैंडिडेट अराइव लेट विल नॉट बी अलाउड, जो लोग लेट में जाएगा आपको अलाउ नहीं करेगा। इंटरव्यू एंड स्क्रीन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी टेक प्लेस फ्रॉम 11 ऑनवर्ड। जिन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा स्क्रीनिंग करके डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोगों को 11 बजे को ही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी मार्क्स है, आपको लगता है कि आपको मिलेगा जॉब्स, तो भी आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। आप लोगों को कोई TADA कुछ नहीं मिलेगा, आपकी खुद की खर्चा से जाना पड़ेगा, ठीक है। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, इंटरव्यू एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो इंटरव्यू 2 दिन में होगा, ठीक है। यहाँ पर इट में प्लीज नोटेड दैट द फेलोशिप डज नॉट कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर एनी अदर रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है इस रिलेटेड तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर सुबह दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप लोगों को करना है फ़ोन, और मंडे टू फ्राइडे तक। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसको फिलअप करके आप लोगों को पहुंचना होगा इंटरव्यू में। ये ईमेल में तो आप जानकारी पहले दे देंगे 24 तारीख के भीतर। उसके बाद ऑफलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमोनियल्स नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, ले जाना है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट एंड सब्जेक्ट अप्लाई फॉर, आप जिस पोस्ट और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं लिखना है ऊपर में, और आपका नाम ब्लॉक लेटर में लिखने के लिए बोला गया है। बड़े अक्षर में आपका नाम लिखिएगा। जेंडर फीमेल, महिला है तो फीमेल और पुरुष है तो मेल। डेट ऑफ बर्थ जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2024 के अनुसार अभी आपका वर्तमान में कितना ईयर, कितना दिन, कितना महीना लिख देना है, ठीक है। कितना महीना कितना दिन लिखना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, वेदर SC ST OBC EW जो भी है अगर है तो लिख दीजिएगा। 8 नंबर पिताजी का नाम या फिर पिताजी और माताजी का नाम, A और B 2 ऑप्शन है। इफ़ मैरिड, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पति का नाम, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी पत्नी का नाम, ठीक है, स्पोज नेम। क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है। SSC SSLC यानी क्लास 10 पास, कब आपने पास किया। डिसिप्लिन, यहाँ पर डिसिप्लिन का क्या बोलेंगे, माध्यमिक बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट अथवा यूनिवर्सिटी। SSLC और 10th तो बोर्ड का नाम होता है, ठीक है। आप बोर्ड का नाम दे दीजिएगा, कौन सा बोर्ड से आपने कंप्लीट किया था, आपका स्टेट का या फिर आपके यूनियन टेरिटरी का जो भी है, और फाइनल परसेंटेज आपको कितना मिला था। उसके बाद PUC क्लास 12, ठीक है। 12 का रिजल्ट का सेम क्राइटेरिया। BE BTech कहाँ से किया है, डिसिप्लिन मतलब आपका स्ट्रीम किया था BE BTech का लिखना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है और परसेंटेज, ठीक है। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको इसके पर जितना भी कॉलम में बोला गया है इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। गेट डिटेल, अगर अब BE BTech होल्डर है तो आपको तो गेट चाहिए होगा 2023-2024 का गेट स्कोर, तो उसका एनरोलमेंट नंबर, किस सब्जेक्ट
जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, सब्जेक्ट, गेट स्कोर का सब्जेक्ट कोड, उसके बाद ईयर ऑफ अप्रेंटिस, सॉरी फ्रेंड्स, अपीयरेंस, कहाँ पर किस साल आपने वो गेट लिया, 2023 या फिर 2024, स्कोर कितना मिला आपको गेट का, मार्क आउट ऑफ 100 कितना, 100 में से कितना मिला आपको, क्वालिफाइड, अगर क्वालिफाइड है तो यस, और रैंक वैलिडिटी, रैंक कितना था आपका लिस्ट में, ठीक है। एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई एक्सपीरियंस है कुछ है तो आप यहाँ पर डिटेल्सली बोल सकते हैं 12 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट पे आप बोल सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट, डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट हेल्ड, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, अगर एक्सपीरियंस इफ एनी, कहीं पर अगर एक्सपीरियंस तो लिखना है, और डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट हेल्ड, आप किस प्रकार के जो एक्सपीरियंस ले रहे थे, कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेते वक्त क्या पोस्ट था, एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस, पीरियड कब से लेकर कब तक, नेचर ऑफ वर्क किस प्रकार का काम करते थे, सैलरी कितना मिलता था, ड्रॉ करते थे, आप यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। 14 नंबर पे मोबाइल और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दीजिएगा, वैलिड, ज़रूरत पड़े तो आपको कॉल कर पाए ऐसा नंबर आप दीजिएगा, और रिचार्ज करके रखिएगा प्रॉपर। ईमेल आईडी दीजिएगा, वैलिड ईमेल, परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है वो दे दीजिएगा। कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, ऐसा नहीं होता है कि हम रहते हैं यहाँ पर, परमानेंट एड्रेस एक जगह पे है लेकिन काम के सिलसिले में या फिर मामा जी की या चाचा जी की या कहीं पर भी, या फिर जो भी जहाँ पर भी हम रहते हैं, अगर मेरे कागजात कोई भी डॉक्यूमेंट्स आए उस एड्रेस पर आए तो आपका अच्छा है तो आप वो एड्रेस दे सकते हैं। कोरिस्पोंडेंस एड्रेस यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। डिस्क्लेमर, डिक्लेरेशन, सॉरी फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर करना है। नोट, नोट में आप लोगों को क्या क्या कागजात आपको देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद गेट स्कोर्स कार्ड अगर आप बीटेक होल्डर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो देना है, प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं प्रॉपर, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर CGPA जो टू परसेंटेज कॉन्वर्सेशन इफ एप्लीकेबल, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है वो दिखाने के लिए CGPA अगर है, रैंकिंग, दिस सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर कैटेगरी, अगर SC ST OBC जो भी कैटेगरी अगर देना चाहते हो दे सकते हैं, और गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत कुछ है वो आपको सब कुछ लेके जाना होगा। बाकी आप समय लेके डिटेल्स लिए थोड़ा देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।